कहाँ मर गए चंदू भाई? अरे कब आएंगे, कब खाना बनाएंगे? तू क्या मुंह देख रही है मेरा? जा जाके जल्दी शरबत बना, मेहमान आते ही होंगे। जा जा जा। चंदू भाई की लेफ्ट राइट ले लेती हूँ। हाँ चंदू भाई, मुंह बोलू छू। हाँ, कहाँ है आप? और खाना कहाँ है? कैसा खाना गौरव बेन? आपने जो ऑर्डर दिया था वो तो कैंसिल कर दिया था ना? कैंसिल किया? किसने कैंसिल किया? आपकी बहू ने। हीरा तेरी खैर नहीं आज। ओ मनहूस, कहाँ है तेरी सौत? अरे मैं तुझे पूछ रही हूँ, बोल। आंगन में है। भैया जी ऐसा कीजिए, ये डेकोरेशन निकाल के फेंक ही दीजिए, और जो मैंने नया डेकोरेशन दिया है ना, वो हर जगह लगा दीजिए। रुको, कोई कुछ नहीं फेंकेगा। क्या है तीखी मिर्ची? हाँ, क्या है क्या? गॉड बाजी, शांत हो जाइए। अगर आप इतना गुस्सा करेंगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर आपकी नस फट जाए। आई मीन जस्ट काम डाउन, ओके, रिलैक्स। आप यहाँ कुर्सी पे बैठ जाइए और देखिए क्या हो रहा है। मेघ जी भाई, बाजी के लिए कुर्सी लेके आइए यहाँ पे। बस बहुत हो गया। मैंने जो सजावट की थी उसे बदलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो भी मुझे बिना बताए? और वो खाना बनाने वाले चंदू भाई को तुमने मना कर दिया? क्यों? अब सारे मेहमान आएंगे तो क्या खाएंगे? तंबूरा? रिलैक्स बाजी। अच्छा बताइए, जन्मदिन किसका है? मेरे बेटे का। गलत। जन्मदिन मेरे हस्बैंड का है, इसलिए डेकोरेशन से लेके खाने पीने के मेन्यू तक सब मेरी पसंद का होगा। I mean, आपका डेकोरेशन भी अच्छा ही था, लेकिन सत्यनारायण पूजा के लिए, बर्थडे के लिए नहीं। देख तू। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, मेहमान आने वाले हैं नहीं, मेहमान आने वाले थे। मैंने पर्सनली कॉल करके सबको मना किया। क्या? क्यों? क्योंकि मैं और मेरे पति अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। क्योंकि आज के दिन आपकी जवान बेटी और बहू, सॉरी, जवान बहू और बेटे को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का तो हक बनता है। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी आजकल। अभी दिखाती हूँ तुझे। भाजी देखिए, जमाना बदल रहा है, पर आप वहीं अटकी हुई, सेम टू सेम। आप शायद जानती नहीं हैं कि आजकल की लड़कियां आपकी बेटी की फर्स्ट वाइफ की जैसे भोली लाचार नहीं होती। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप उड़ते पंछी के पंख गिनने में माहिर हैं, पर आप सिर्फ पंख गिन सकती हैं, उन्हें काट नहीं सकते। तूने मोदी परिवार को खून के आंसू रुलाया है ना? अब देख, मोदी परिवार का खून तुझे कैसे लहूलुहान करता है। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो इससे टकले पे ऐसे मारूंगी कि अभी के अभी तेरा गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए होशियारी मत करना, ना भांगी ना कि थोड़ी ना कि तुप्पो बोला भी ना कि। बहुत घमंड है ना तुझे अपने आप पर। अब लिख कर देती हूँ, बहुत जल्दी तू अपने ही घर से निकाली जाएगी। हे ठाकुर जी, हमें बहुत ही करो। ये मोटी गौरा के पाप का घड़ा भर चुका है, इसे सजा देने का समय आ गया है।
हे कृष्ण भगवान, अब जाकर मेरी गोपी बहू का मन शांत होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जिगर, क्या हो काकी जी? हे कृष्ण भगवान, क्या है ये? मोटा भाभी देखिए आप लोग। हाय हाय, इतना बेहुदा मजाक कौन कर सकता है? हो ना हो इसमें गौरा का ही हाथ है। दूसरों को दर्द देकर उसे बहुत खुशी मिलती है ना, हमें दर्द पहुंचाने का उसे दंड तो भुगतना ही होगा। हाँ माँ जी, लेकिन अहम जी को तो हमें ढूंढना ही है ना। मैं जानती हूँ अहम जी सुरक्षित है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और कहीं देर ना हो जाए माँ जी। प्लीज प्लीज मेरे अहम जी को कोई तो ढूंढ के लाओ, प्लीज कोई ढूंढ के लाओ। देख रहा, तू भगवान के लिए शांत हो जा बेटा, अपने परिवार पे भरोसा रख बेटा। हम सब मिलकर अहम को ढूंढ निकालेंगे। मैं जानती हूँ काकी जी, पर उस गौरा की हिम्मत कैसे ऐसे ओछी हरकत करने की? गौरा ने जो गिरी हुई हरकत की है, इसके लिए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी फितरत ही सर्जन नहीं बल्कि विसर्जन करने की हो, उस पर गुस्सा नहीं करते, उस पर तो तरस खाना चाहिए, क्योंकि उनकी असली औकात स्वयं कृष्ण भगवान दिखाते हैं। हम सब के लिए ये जरूरी है कि अहम जिंदा है। रही बात गौरा की, तो वो मुझ पर छोड़ दो। उसे कैसे सबक सिखाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बेवान जी, आप शांत हो जाइए, गुस्सा थूक दीजिए। गौरा ने जो किया वो गौरा भुगतेगी, लेकिन मेरी गोपी की हालत देखिए, क्या हाल हो गया है इसका रो रो के। अब तो बस कान्हा जी से यही प्रार्थना है कि जल्दी से दुख के दिन हटाए और सुख का सूरज दिखाए हम। कृष्ण भगवान करे और ऐसा ही होगा। समर साहिर, इस पुतले को नीचे उतारो और बाहर फेंक दो। क्या हालत कर दी है मेरे पैर की, दर्द के मारे जान निकली जा रही है। पहले 2 बहनें मेरे सर पे तांडव कर रही थी, अब ये पगली नानी भी आ गई। कुछ करना पड़ेगा इनका। लो, ये भी कम थी। बोल कोकिला। ऐसा बेहुदा मजाक करके तुमने अच्छा नहीं किया गौरा। इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की आंखों में आंसू लाने का, तो अपने इस शौक को जल्द से जल्द बदल दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा गौरा। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर के बाहर मेरे बेटे अहम का पुतला लटका कर तुमने क्या सोचा कि मैं डर जाऊंगी? गलत सोचा तुमने। पुतला? कौन सा पुतला? अरे मैंने कोई पुतला पुतला नहीं रखा है। झूठ मत बोलो गौरा। अरे झूठ बोले कौवा काटे। तुझे प्रॉब्लम क्या है हा? कोकिला, तेरे घर में कुछ भी होता है उंगली सीधे मुझ पे ही उठा दिया तू। देख गौरा, तू देख, तेरे घर में जो हुआ मुझे कुछ पता नहीं। बस। हे कृष्ण भगवान, आज तो गौरा ने सारी हदें पार कर दी। हाँ जी, इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि अहम जी कहाँ है और उन्हें ढूंढकर घर वापस लाना है। उसके बाद हम उस गौरा से निपट लेंगे। नानी क्या बकवास कर रही थी? दादी, नानी, पोतियां सब एक जैसे। मीरा भी एकदम उसकी दादी जैसी है। पागल। उसे क्या लगता है वो मेरे बेटे को अपने वश में कर देगी? हैं? पार्टी करेगी उसके साथ? खावानु काम छे? हैं? ये कोकिला क्या पुतले की बात कर रही थी? इनके घर में मेरे अलावा और कौन दुश्मन पैदा हो गया है? मरवा दे, मारे शू।
साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।